का भाग्य चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्य और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो साल 2026 में किस राशि वाले को सेहत को लेकर रहना होगा सावधान? किस राशि वाले की सेहत रहेगी बेहतर? यदि सेहत को लेकर समस्या हो तो किस राशि के लोग क्या उपाय करें, जानेंगे पंडित जी से हर राशि के बारे में विस्तार से। साथ ही कार्यक्रम के आखिर में जानेंगे एक ऐसा सरल उपाय जिसको करके आप अपनी सेहत को पूरे साल ठीक रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं साल 26 का भाग्य चक्र। सबसे पहले पंडित जी से जानते हैं कि साल 2026 में सितारे क्या संकेत दे रहे हैं, आम जनमानस की सेहत कैसी रहेगी? देखिए, अगर हम साल 2026 में नॉर्मली लोगों के स्वास्थ्य की बात करें तो ये बात जानिए कि कोई भी साल शुरू होता है, चाहे अंग्रेजी साल हो चाहे नव संवत्सर हो, दो ग्रहों को देखकर दुनिया की स्थिति का अंदाजा लगाया जाता है, शनि और बृहस्पति। साल 2026 में शनि पूरे साल मीन राशि में स्थिर रहेंगे, हालांकि बीच में वक्री भी होंगे, लेकिन घूम फिरकर मीन राशि में बने रहेंगे। बृहस्पति की स्थिति इस साल में कई बार बदलेगी, इस साल बदलती दिख रही है। और बृहस्पति की जो स्थिति है वो मिथुन, कर्क और सिंह के बीच में रहने वाली है, यानी बृहस्पति की स्थिति बड़ी विचित्र रहने वाली है। अगर हम इसको देखें तो लोगों का स्वास्थ्य सामान्यतः इस साल बहुत अच्छा नहीं रहेगा। ज्यादातर लोगों को पेट की, हड्डियों की और नसों की समस्या परेशान करेगी। और साल के अंत में जब बृहस्पति सिंह राशि की तरफ मूव करेंगे तब कोई बड़ी बीमारी, वृहद बीमारी आ सकती है। शनि इस साल में जलचर राशि में रहेंगे और जल की जो राशियां होती हैं वो आपदा की राशियां मानी जाती हैं, इसलिए प्राकृतिक आपदाओं से भी समस्या होगी, प्राकृतिक आपदाओं से भी जनहानि की संभावना बन रही है। तो मोटे तौर पर अगर इस साल को देखें तो स्वास्थ्य के मामले में, प्राकृतिक आपदाओं के मामले में, जन सामान्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए ये वर्ष बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। पंडित जी से जानते हैं कि वो कौन सा सरल उपाय है जिसको हर राशि वाले कर सकते हैं और पूरे साल अपनी सेहत को ठीक रख सकते हैं। देखिए, साल 2026 जो है वो सूर्य का वर्ष है, इसलिए इस साल किसी भी तरह की सफलता पाने के लिए और अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए रोज सवेरे सूर्य देव को जल अर्पित करिएगा। नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। जल अर्पित करने के तुरंत बाद एक तांबे का छल्ला अनामिका अंगुली में या अपनी कलाई में रविवार को धारण करिएगा। और इस साल चूंकि सूर्य का साल है, सूर्य तेजस्विता का ग्रह है और सूर्य का डाइजेस्टिव सिस्टम से सीधा संबंध होता है, तो अपने खान पान को सात्विक बनाए रखने का प्रयास करिएगा। पंडित जी, आपने हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी और बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। नया साल 2026 आप सबके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, यही कामना करती हूं मैं। हमें दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं
और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।